और ये मोदी और स्मृति ईरानी और पूरी भाजपा आरएसएस अगर किसी से डरती है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से डरती है। और ये डर अच्छा है, ये डर दर्शाता है कि विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ रहा है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा। कांग्रेस के मुख्यालय पर खड़े अंदर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूंगी मैम। मैं युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव हूँ और हम लोग अभी दिल्ली में हमें अपने मुख्यालय में हैं और आज हम लोग महंगाई के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि संसद में ये लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण कभी बाहर निकल जाती हैं, कभी स्मृति ईरानी उल्टी सीधी टिप्पणी करती हैं। तो इस तरीके से ये लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और जो असली मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, उसको ये लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आज हम सड़कों पे निकल रहे हैं जनता के मुद्दे को लेकर। संसद में आपको नहीं सुना जा रहा तो क्या लगता है सड़क पे सुना जाएगा आपको? देखिए, जब संसद में नहीं सुना जा रहा है तो एक आपने जिंदगी में देखा होगा कि जब हम गोरों से लड़े थे तो हम सड़कों पे ही लड़े थे। तो आज भी वो लड़ाई अब हम सड़कों से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये लोग पूरे तरीके से डोमिनेट करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने पुराने डिसीजन लिए, इन्होंने किसान का डिसीजन लिया, इन्होंने अभी जो हमारा नया जो कानून इन्होंने बनाया है अग्निवीर वाला, वो वाला जो इनका डिसीजन है, उन सबको देखते हुए हम समझ चुके हैं कि ये अब देश को बर्बादी की ओर ढकेल रहे हैं। 15 करोड़ लोग इस टाइम बेरोजगार हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। 1100 रुपये का सिलेंडर है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। सिर्फ एक एक्ट्रेस इन्होंने कुर्सी के ऊपर बैठा रखी है जो कभी सिलेंडर लेके बोलती है तो कभी हमारी नेता सोनिया गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करती है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वही सोनिया गांधी है, राजीव जी की पत्नी है, जिन्होंने शहादत दी है, इंदिरा जी ने शहादत दी है। ये उनकी बहू है और उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और अब तक माफी नहीं आई है। उस पर इनको माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा कि स्मृति ईरानी हमेशा दिखाई देती थी लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही, तो क्या उस अभी वो सिलीसोल बार में बिजी हैं। कई उनकी कंपनीज चल रही हैं, उनकी बेटी बात चला रही है जिसको वो छुपाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद वो हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं अलग अलग तरीके से। संसद में महंगाई की जगह हमारे ऊपर बदतमीजी से बोला जाता है। तो ये सब अब देश में नहीं चलेगा। युवा कांग्रेस सड़कों के ऊपर है और हम इस चीज़ का बदला लेके रहेंगे कि जनता की बात सुनी जाए। हमें आप कुछ भी बोल लीजिए, बेशक हमसे माफ़ी मत मांगिए, लेकिन आज इस देश की जनता से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 1100 रुपये का सिलेंडर आपने कर दिया, दूध के ऊपर, दही के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। 70 से 80% आप हमसे टैक्स ले रहे हैं। 70 से 80% आप टैक्स ले रहे हैं। आपके लिए नहीं कमा रहे हैं हम, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हम लोगों को भी खाने के लिए पैसे चाहिए। कौन सा चश्मा लगा के बैठे हैं नरेंद्र मोदी? कौन सा चश्मा लगा के बैठे हैं? यूथ कांग्रेस उनको चश्मा देती है। अगर वो देखना चाहते हैं तो देखिए, सड़कों के ऊपर देखिए कि कितना बेरोजगार युवा यहाँ पे बैठा है। आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। और ये मोदी और स्मृति ईरानी और पूरी भाजपा आरएसएस अगर किसी से डरती है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से डरती है। और ये डर अच्छा है, ये डर दर्शाता है कि विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रही है कि फिलहाल कांग्रेस तो ईडी से डर रही है। घबरा गई है कांग्रेस। हम नहीं घबराए हैं। अगर हम घबराते तो आज ये इतना हजारों की तादाद में युवा है वो सड़कों पे नहीं होता। ये राहुल गांधी की सेना है, राहुल गांधी की सेना किसी से डरेगी नहीं, सड़कों पे लड़ेगी। हम अन्याय के खिलाफ अब ये लड़ाई जारी रखेंगे और महंगाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक कम नहीं होगी। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।